कभी भी गिर सकती है सरकार। अब बीजेपी का कहना है कि जिनके 100 भी नहीं पार हुए वो अब सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, क्या कहना है? निश्चित तौर से सरकार बनाने की बात खड़गे जी ने नहीं कहा। खड़गे जी ने इस सरकार जो चल रही है बैसाखी पे सरकार, इसके बारे में बोला है। अपनी सरकार बनाने की बात नहीं कहा उन्होंने। जो ये भाजपा की एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखी पे चल रही है और लंगड़ी सरकार है। कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा कोई पता नहीं, इस नाते उन्होंने बोला है। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं कितने दिन चलेगी और क्या। और आप देखिए इस सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूध के दाम, दाल के दाम, खाने के सामान, आटा खत्म होने जा रहा है, गेहूं है ही नहीं स्टॉक में। ये सरकार की यही स्थिति है कि पूरी सरकार बद से बदतर स्थिति में चल रही है। जिस तरह से पहले नतीजे आए, उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया, मोहन भागवत जी के बाद इंद्रेश कुमार जी का बयान आया, अब वो पलटी मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को नहीं मानते थे उनको नकारा है। देखिए ऐसा है, दिल की बात, जो दिल की बात थी वो जुबां पे आ गई। चाहे वो इंद्रेश कुमार के जुबां पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया। जिस तरह से नतीजे आए हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जो हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं और निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। आरएसएस के चंद्रेश जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, इनका वो बयान था कि क्या कहते हैं 400 पार, और उसके बाद श्री राम जी के उसमें ये 241 ही लेके आ पाए, क्या कहें? मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा है अपने बयान में कि इनके तीन इनकी गारंटीज थी मोदी की। 400 पार, 80 में 80 और बनारस में 10 लाख पार। इस प्रदेश की जनता ने, काशी की महान जनता ने इसकी हवा निकाल दी। विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह रहेगा गठबंधन? निश्चित तौर से ये गठबंधन मजबूती से खड़ा है और पूरी ताकत के साथ हम लोग भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस पार्टी कानपुर के लोगों ने आलोक मिश्रा को नहीं, सब लोग मिलकर काम किए हैं और जो भी कमियां रहेंगी उसको बैठकर हम उसका रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस का जो संगठन है वो कानपुर में पूरी तरीके से नहीं बैठे उस पर जाकर निश्चित तौर से सब लोगों ने काम किया है। जो कमी होगी, जहां कमियां रह गई होंगी, उसको बैठ के उसका रास्ता हम निकालेंगे। अच्छा नितिन, अजय छोटू, अजय भैया अभी अजय भैया मिल लीजिए तो फिर एक सिंगल। आओ आगे चलो। हाँ केवल अजय जी, जिस तरह के नतीजे हैं, अब आगे कांग्रेस पार्टी की किस तरह की तैयारी रहेगी? हमारी तैयारी पूरी है। हमारा एक कार्यकर्ता आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। एक ठोस संशय है कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट बरकरार रखेंगी या रायबरेली? हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहें, क्योंकि रायबरेली पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो पुरखों का रिश्ता लगातार बरकरार रहे और उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश आने वाले 27-29 में मजबूत रहे। जिस तरह से बनारस में आपने नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से डिफेंड किया, अब 18 तारीख को पीएम आ रहे हैं वहाँ आभार जताने, क्या लगता है बनारस किसका आभार जताएंगे? जो किसानों की जमीन ली जा रही है, जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, जब बिना मुआवजे की जमीन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वालों को लाठी मारकर ले रहे हैं और तमाम अब वहाँ की जो गंजारी में जो स्टेडियम बना रहे हैं, जबरदस्ती किसानों की जमीन ले रहे हैं, अवैधिक सिटी की जमीन ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन ले रहे हैं, ये सबसे जनता उब चुकी है। निश्चित तौर से 18 को आएंगे। और ने कहा है कि गलती से ये सरकार बनी, बहुमत भी उनके साथ नहीं है, कभी भी गिर सकती सरकार। अब बीजेपी का कहना है कि जिनके 100 भी नहीं पार हुए वो अब सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, क्या कहना है? निश्चित तौर से सरकार बनाने की बात खड़गे जी ने नहीं कहा। खड़गे जी ने इस सरकार जो चल रही है बैसाखी पे सरकार, इसके बारे में बोला है। अपनी सरकार बनाने की बात नहीं कहा उन्होंने। जो ये भाजपा की एनडीए की सरकार जो बनी है ये बैसाखी पे चल रही है और लंगड़ी सरकार है। कब गिर जाएगी, कब ठोकर लग जाएगा कोई पता नहीं,
इस नाते उन्होंने बोला है। तो इस सरकार का कोई भरोसा नहीं कितने दिन चलेगी और क्या। और आप देखिए इस सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूध के दाम, दाल के दाम, खाने के सामान, आटा खत्म होने जा रहा है, गेहूं है ही नहीं स्टॉक में। ये सरकार की यही स्थिति है कि पूरी सरकार बद से बदतर स्थिति में चल रही है। जिस तरह से पहले नतीजे आए, उसके बाद मोहन भागवत जी का बयान आया, मोहन भागवत जी के बाद इंद्रेश कुमार जी का बयान आया, अब वो पलटी मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग राम को नहीं मानते थे उनको नकारा है। देखिए ऐसा है, दिल की बात, जो दिल की बात थी वो जुबां पे आ गई। चाहे वो इंद्रेश कुमार के जुबां पे आई हो, चाहे मोहन भागवत की आई। अंदर अंदर जो भाजपा और जो संघ में जो तनाव चल रहा है, निश्चित समझते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा और संघ में जबरदस्त तरीके से आपस में जूता बाजार शुरू हो गया। जिस तरह से नतीजे आए हैं, उपचुनाव भी होने वाले हैं, उपचुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति रहेगी आप लोगों की? जो हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है, और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं, और निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। आरएसएस के चंद्रेश जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, इनका वो बयान था कि क्या कहते हैं 400 पार, और उसके बाद श्री राम जी के उसमें ये 241 ही लेके आ पाए। क्या कहें? मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा है अपने बयान में कि इनकी गारंटीज थी मोदी की